प्रहलाद जी को संयोग से फाल्गुन सुदी 14 को होलिका अपने भाई के यहाँ आई और भाई को बड़ा उदास देख करके उसने कहा कि भैया क्या बात है, क्यों परेशान हो? अब तक तो तुम्हें बड़ा प्रसन्न देखा है, आज लगता है तुम्हें कोई चिंता है। त्रिलोक विजयी हिरण्यकश्यपु को क्या चिंता हो सकती है? हिरण्यकश्यपु ने कहा, बना 3 लोक 14 भवन मेरे अधीन है, उनको जीतते हुए मुझे कुछ भी संकट नहीं हुआ, लेकिन मेरा शत्रु घर में ही पैदा हो गया और घर में पैदा हुए शत्रु को मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। होलिका ने कहा, भैया क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब तेरे भतीजे से है, मैंने कितना ही प्रयास कर लिया इसे मारने का, लेकिन ये मरता नहीं है। होलिका ने कहा, चिंता न करो, कल पूर्णिमा है, फाल्गुन की पूर्णिमा, और मैं प्रत्येक पूर्णिमा को अग्नि स्नान करती हूँ, मेरा कुछ नहीं होता है। तुम कल मेरी गोद में इसे दे देना, ये जल जाएगा और मैं सुरक्षित रह जाऊंगी। ऐसा ही हुआ। होलिका की गोद में प्रहलाद जी को बिठा दिया और प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके और स्मरण करते रहे, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। होलिका को आग लगा दी गई, होलिका जलने लगी और हिरण्यकश्यपु ये सोच रहा था कि अब तो प्रहलाद की चीखें सुनाई देगी, अब तो प्रहलाद मर जाएगा, लेकिन प्रहलाद को चीखें तो आई नहीं और होलिका की चीखें आने लगी। अरे भैया मैं मरी रे, ए भैया मैं जली रे, ए मैं मरी रे। और प्रहलाद की तो आवाज आ रही थी, ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो नारायण, ओम नमो। होलिका जल गई, भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रह गए। प्रहलाद के चारों तरफ ताजा गुलाब के फूल बिखरे हुए थे और बीच में बैठे हुए हाथ जोड़ करके ध्यान किए हुए थे, ओम नमो नारायण। और आ गए, प्रहलाद जी को बुलाया गया राज दरबार में। राज दरबार में जाते ही अपने पिता को हिरण्यकश्यपु को साष्टांग प्रणाम किया प्रहलाद जी ने। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कैसा प्रणाम करता है? मेरी बात तो तू मानता नहीं, किस लिए प्रणाम करता है? अरे कहाँ है तेरा वो रक्षक? तेरा रक्षक कहाँ है? इस प्रकार से जब कहा तो हिरण्यकश्यपु ने जब कहा कहाँ है, तो प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो हर कहीं दिखाई देता है। अच्छा, सब कहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तम्भेन दृश्यते। अरे तू कहता है सर्वदा हर जगह वो है, तो फिर इस स्तंभ में तो मुझे नजर नहीं आता, स्तंभ में कहाँ नजर आ रहा है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री मुझे तो इस स्तंभ में भी भगवान नजर आ रहे हैं। अच्छा, प्रहलाद जी ने जब इस प्रकार कहा तो हिरण्यकश्यपु आपे से बाहर हो गया, सिंहासन से कूद करके और तलवार लेकर के दौड़ा और उस स्तंभ पर घूंसे से प्रहार किया। और कहा, वह कायर यहां नहीं हो सकता। और जैसे प्रलय हो गया हो उसी समय ऐसी आवाज आई, तदेव तस्मिन्
मदोति भीषणो बभूहयेनाण्डकटाहमुष्फुटत् यं वे स्वधिष्ण्यसृगतं जवादय श्रुत्वा स्वधाम्नाप्यमनङ्गमेनिरे। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए जोर से झपटा था, किंतु जैसे ही इतना बड़ा शब्द सुना जैसे ब्रह्मांड फूट गया हो। जैसे ही इस प्रकार का शब्द हुआ, हिरण्यकश्यपु ने वापस देखा तो देखता क्या है कि स्तंभ फट चुका था और उस स्तंभ में धुआं ही धुआं हो रहा था, धूल ही धूल हो रही थी। और जैसे ही धूल जमी तो उसने देखा कि न वो सिंह था न वो मनुष्य था, आधा मनुष्य और आधा सिंह, और गर्जना कर रहा था। सत्यं वदातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः आदृश्यताद्भूतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। प्रहलाद की वाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान ने ऐसा, और ब्रह्मा के वचनों को रखने के लिए ऐसा विचित्र रूप धारण किया जो न तो सिंह का था और न मनुष्य का था। हिरण्यकश्यपु भयानक शब्द करने वाले को इधर उधर देख रहा था। तभी कमरे के भीतर से निकलते हुए अद्भुत प्राणी उसकी तरफ आया, झपटा। जिस तरह गरुड़ नाग को झपटता है उसी प्रकार से भगवान की आंखें बड़ी बड़ी पीली, डाढ़ें बड़ी बड़ी विकराल, तलवार जैसी जीभ और भौहें टेढ़ी हुई थी और ऊपर उठे हुए गर्दन के बाल हिलते। और भगवान का मुंह जब खुलता था तो ऐसा लगता था जैसे किसी पहाड़ की गुफा का मुंह खुला है। हिरण्यकश्यपु को देखा तो हिरण्यकश्यपु ने ये सोचा, जब नरसिंह भगवान को देखा कि ये विष्णु ने मायावी रूप धारण कर लिया, लेकिन मैं उसे मार डालूंगा। तलवार लेकर के झपटा, लेकिन जैसे अग्नि में पतिंगा जाता है उसी तरह से भगवान नरसिंह की अग्नि में वो खो गया। हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, जोर जोर से अट्टहास किया भगवान ने। जिस प्रकार गरुड़ जी छोटे से सर्प को पकड़ लें, उस प्रकार से भगवान नरसिंह ने उस हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और देहली पे ला करके अपनी जंघाओं पर डाल लिया और बड़े बड़े नाखून दिखा करके कहने लगे, बोल हिरण्यकश्यपु, मनुष्य है या जानवर है? हिरण्यकश्यपु कुछ नहीं बोल पाया। बोल हिरण्यकश्यपु, अंदर है या बाहर है? दहलीज पर था, न अंदर था न बाहर था। बोल दिन है या रात है? संध्या काल था। बोल ऊपर है, आकाश में है या जमीन पर? भगवान की जंघाओं पर था। बोल ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में कौन सा महीना है? अधिक मास था, ब्रह्मा का बनाया हुआ न था। बोल अस्त्र से मर रहा या शस्त्र से? वो तो नाखून थे, न वो अस्त्र थे न शस्त्र थे। ब्रह्मा के सारे वचन सिद्ध हो रहे थे और भगवान ने अपने पेने नाखूनों से उसकी अंतड़ियां चीर डाली और उसकी माला फेर ली और इस प्रकार से अपने सिंहासन पर जाकर के बड़े जोर से दहाड़े करने लगे।
ने सोचा, देवताओं ने देखा कि हिरण्यकश्यपु का वध हो गया है, तो फिर उन्होंने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए नरसिंह भगवान की। ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो सिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो सिंहाय, नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय। हिरण्यकश्यपु के मारे जाते ही सारे देवता लोग आ गए और आकर के ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। नातोऽस्म्यन्त दुरन्त शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थित संयम गुणे स्वलीलया संदधतेऽप्यतात्मने। ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, बोलिए नरसिंह भगवान की। ओम नमो नरसिंहाय। भगवान रुद्र ने, ब्रह्मा जी ने स्तुति कर ली, अब रुद्र भगवान स्तुति कर रहे हैं। कोप कालो युगान्तस्ते हतो यमासुरोल्पगा तत्सुतं पयुगश्रितं भक्तं ते भक्तवत्सले। ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, बोलिए नरसिंह भगवान की। ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो सिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय। और भगवान ब्रह्मा रुद्र के साथ में इंद्र, ऋषिगण, पितर, सिद्ध, विद्याधर आदि सभी ने भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध कम नहीं हो रहा है। उनकी दहाड़ों से 3 लोग 14 भवन कांपते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय हो जाएगा। भगवान नरसिंह का क्रोध कम नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार से भगवान का क्रोध शांत न हुआ तो देवी जी ने लक्ष्मी जी को याद किया, ब्रह्मा जी ने, और जब पति को ज्यादा क्रोध आ रहा हो तो पत्नी को सामने कर देना चाहिए, तो उनका क्रोध कम हो जाता है। लक्ष्मी जी को लाया गया। लक्ष्मी जी इटलाती हुई आई कि ओ बहुत गुस्से देखें, अभी मिट जाएगा। और लक्ष्मी जी जैसे ही गई और वह भगवान ने वो दहाड़ मारी, जैसे ही लक्ष्मी जी अंदर गई भगवान ने वो दहाड़ मारी कि लक्ष्मी जी घबरा गई। लक्ष्मी जी घबरा करके बाहर आ गई। लक्ष्मी जी घबरा करके वापस आ गई कि अरे रे रे, ऐसा भगवान का स्वरूप तो मैंने कभी न देखा। मेरी वश की बात नहीं है कि भगवान का क्रोध शांत कर दें। और यूं मान के चलो कि नरसिंह भगवान के क्रोध में 3 लोग 14 भवन जलने लगे। तब क्रोध का शांत होना बहुत ही आवश्यक था। सारी दैत्य सेनाओं का जो भगवान के विरोध में थी, जो प्रहलाद जी के विरोध में थी, सबका संहार कर चुके थे। और अब भी क्रोध शांत न हुआ तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद के माथे पे हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम्हारे ही कारण भगवान को ये क्रोध हुआ है। हे बेटा जाओ, प्रभु के निकट जाओ। प्रहलाद ने हाथ जोड़े और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, जो आज्ञा।
और निर्भय होकर के भगवान के निकट चला गया। नन्हे बालक को चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए देखा तो नरसिंह भगवान का मन भर आया और उन्होंने गोदी में उठाया, जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को, उसके माथे पे हाथ फेरा और कहा, बेटा मैंने आने में बहुत देर कर दी, इस राक्षस ने तुझे बड़ा कष्ट दिया, मैं समय पर नहीं आ सकता, मेरे पुत्र मुझे क्षमा करना, मैं अपने प्रभु को क्षमा करना मेरे पुत्र, मैंने बड़ी देर कर दी। और इस प्रकार से चरणार विंदों को प्रहलाद जी ने हृदय में धारण किया, शरीर पुलकित हो गया, आनंद अश्रु बहने लगे। भगवान ने कहा कि बेटा तुमने बड़े कष्ट पाए, तो गदगद वाणी से प्रहलाद स्तुति करने लगे। ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय। ये हाथ किस लिए मिले हैं? यदि ताली नहीं बजेगी तो फिर 4 पैर हो जाएंगे। हे ओम नमो नरसिंहाय, 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 ओम नमो नरसिंहाय। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत विद्या सत्वेकता नमतयो वचसां प्रवाहे नारादितुं पुरगुवो रघुनाथि विप्रो किं तो सुमर्हति न मे हरिरुग्रजाते। ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय। बोलिए नरसिंह भगवान की। ओम नमो नरसिंहाय, 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 ओम नमो नरसिंहाय। ब्रह्मादिक सुरगण मुनि आदि सिद्ध भी जब आपको पार नहीं पा सकते, तो मैं तो असुर जाति में उत्पन्न एक बालक हूँ, मैं आपकी लीलाओं का पार किस प्रकार पा सकता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करें, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। और प्रहलाद स्तुति करते हुए आगे कहते हैं, विप्राद्विष गुणायुता विप्राद्विपगुणयुता तरविंदनाभ पादारविंद मधुका वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचन हितार्थं प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमान। ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय। हे ओम नमो नरसिंहाय, 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 ओम नमो नरसिंहाय। बोलिए नरसिंह भगवान की। जय हो। प्रहलाद जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, ब्राह्मणोचित गुण संपन्न ब्राह्मण भी यदि भगवान के चरणों में अपना प्रेम न रखता है, भगवान के चरणार विंदों से विमुख है, तो उस ब्राह्मण से वो चांडाल श्रेष्ठ है जो भगवान के चरणों में
भक्ति रखता है। वो चांडाल जो भगवान के भक्त होते हैं अपनी 7 पीढ़ियों को तार देते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण जो अपने पथ से भ्रष्ट होते हैं, भगवान के चरणों में मन नहीं रखते, वे 7 पीढ़ियों को लजा देते हैं, वे 7 पीढ़ियों को नरकों में डाल देते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद ने कहा, तो हे भगवान, मुझे आप और कुछ दें या न दें, लेकिन इतना अवश्य दें कि मैं आपके भक्तों के बीच में रहूं, आपके भक्तों में मेरी प्रीति बनी रहे। प्रहलाद जी के वचनों की सार्थकता और अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करने हेतु नरसिंह स्वामी स्तंभ से प्रकट हुए थे। सभी ईश्वर की सर्वव्यापकता जानते हैं, किंतु अनुभव कम ही लोगों को होता है। यदि सभी अनुभव करें तो संसार ही वैकुंठ हो जाए। जिस प्रकार प्रहलाद जी की दृष्टि थी, उन्हें हर चीज में, हर वस्तु में, जड़ हो या चेतन, भगवान के दर्शन हो रहे थे। यदि प्रत्येक जीवात्मा ऐसा ही दर्शन करने लगे तो फिर वैकुंठ